अस्सलाम वालेकुम जी। आप देख रहे हैं हैदर इन्फो और आज की वीडियो में मैं आपको फेडरल गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के होने वाले पेपर के बारे में, पेडियोलॉजी के सेक्शन के बारे में, बहुत ही अहम एमसीक्यूज़ के बारे में बताऊंगा जो कि पास्ट पेपर्स में भी आए हैं और सब इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को कवर करते हैं। और ये मेरा दावा है, अगर आप इस वीडियो को देख लेंगे और ये वाले 30 MCQs हल कर लेंगे तो आप 90% इसी में से हल कर सकते हैं। तो चलते हैं बगैर किसी टाइम ज़ाया किए अपने वीडियो की तरफ और क्विज़ की तरफ। तो पहला सवाल ये है कि अकॉर्डिंग टू द विगोस्कीज सोशियो कल्चर लर्निंग थ्योरी, लर्निंग अकर्स थ्रू। विगोस्की की सोशियो कल्चर थ्योरी के मुताबिक लर्निंग किसके ज़रिए होती है? तो उसने सोशल इंटरेक्शन और कल्चरल टूल्स के बारे में बताया था। ठीक है, उसने ये बोला था कि सोशल इंटरेक्शन के ज़रिए लर्निंग होती है। इसका बी होगा, इसकी आप डिटेल्स भी पढ़ सकते हैं। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग इज़ बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज। इनमें से कौन सा ऑप्शन इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग को सबसे बेहतरीन तौर पर वजाहत करता है? तो स्टूडेंट कंस्ट्रक्ट नॉलेज बाई पोस्टिंग क्वेश्चंस एंड इन्वेस्टिगेटिंग, यानी स्टूडेंट क्वेश्चंस अराइज करते हैं अपने माइंड में और फिर इन्वेस्टिगेट करके लर्निंग करते हैं। ये है इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग, ऑप्शन बी। उसके बाद तीसरा सवाल है जी, अरेंज इन करेक्ट एरिकियल ऑर्डर फ्राम ब्रॉड टू स्पेसिफिक। तो लर्निंग आउटकम्स तो सबसे एंड पे होने चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा नहीं बनेगा। फिर है ऑप्शन बी, स्टैंडर्ड्स पहले आ सकते हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड्स पहले आते हैं। ठीक है, उसके बाद बेंचमार्क्स, लर्निंग आउटकम्स। ठीक है, बेंचमार्क्स ऑप्शन सी को देखें तो पहले नंबर पे नहीं आएगा लर्निंग आउटकम, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव्स और स्टैंडर्ड्स सबसे पहले बनाने होते हैं, उसके बाद लर्निंग आउटकम्स रिज़ल्ट एंड पे होता है। तो ये सबमिट हम करेंगे तो ये राइट है हमारा। इसका हम स्टैंडर्ड्स एक्सप्लेनेशन देखें तो स्टैंडर्ड्स आर ब्रॉड गोल्स, बेंचमार्क और स्पेसिफिक स्टेटमेंट इंडिकेटिंग व्हाट स्टूडेंट शुड नो एट पार्टिकुलर ग्रेड लेवल्स। ठीक है, लर्निंग आउटकम और स्पेसिफिक, तो ये स्टैंडर्ड्स हैं वो ब्रॉड हैं और लर्निंग आउटकम स्पेसिफिक हैं। तो इस तरीके से ये सारी डिटेल आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद है चौथा सवाल, की प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेटिव लर्निंग इज़। कोऑपरेटिव लर्निंग का जो की प्रिंसिपल है, असूल है, वो कौन सा है? ऑप्शन ए है कंपीटिंग अमंग स्टूडेंट्स। ये नहीं बनेगा जी, क्योंकि कोऑपरेटिव लर्निंग जो है इस पर हमने फोकस करना है। इंडिविजुअल वर्क विदाउट शेयरिंग, ये भी नहीं बनेगा। उसके बाद है सी, पॉजिटिव इंडिपेंडेंट एंड इंडिविजुअल अकाउंटेबिलिटी। ठीक है, तो ये ऑप्शन हमारा, हम इसको कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन जब हम चौथा ऑप्शन पढ़ेंगे हमने हर ऑप्शन देखना होता है ऐसे टेस्ट में, क्योंकि ये ट्रिकी क्वेश्चन भी हो सकते हैं। टीचर सेंटर्ड लेक्चर्स ओनली, तो ये डी भी हमारा नहीं बनेगा। तो इसमें ये है कि कोऑपरेटिव यानी इसमें सारे मिलकर काम करेंगे, पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंस होगी और इंडिविजुअल अकाउंटेबिलिटी, यानी सब का अकाउंटेबिलिटी होगी और मिलकर जो एक माहौल बनेगा वो इसमें आएगा। ठीक है, तो ये है कोऑपरेटिव। कोऑपरेटिव लर्निंग रिक्वायर्स पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंस, स्टूडेंट्स नीड ईच अदर टू सक्सीड, एक दूसरे को सक्सीड करते हैं। इंडिविजुअल अकाउंटेबिलिटी होती है, ईच मेंबर इज़ रिस्पॉन्सिबल, हर मेंबर ज़िम्मेदार होता है। फेस टू फेस इंटरेक्शन होता है और सोशल स्किल्स होती हैं, माशरती स्किल्स यानी एक दूसरे को फ़ायदा देने वाली हैं, और ग्रुप डिस्कसिंग होती है, ग्रुप प्रोसेसिंग होती है। उसके बाद है द प्राइमरी गोल ऑफ क्लास रूम मैनेजमेंट इज़ टू। तो ये ऑप्शन सी, सेफ़ पॉजिटिव इन्वायरमेंट फॉर लर्निंग, लर्निंग के लिए एक महफूज पॉजिटिव इन्वायरमेंट बनाना है, ये है ऑब्जेक्टिव जी। तो ये ऑप्शन सी हमारा ठीक होगा। उसके बाद इसकी भी हम डिटेल्स पढ़ सकते हैं। इफ़ेक्टिव क्लासरूम मैनेजमेंट एम्स टू एस्टैब्लिश एंड सस्टेन ऑर्डरली, सेफ़ एंड पॉजिटिव लर्निंग इन्वायरमेंट। पॉजिटिव होता है और एक जो है सेफ़ भी होता है।
हाय ठीक मेरे है। हैंड फ्री। और उसके बाद विच इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन फॉर्मेटिव एंड समेटिव असेसमेंट। ठीक है, जो फॉर्मेटिव असेसमेंट होती है वो लेक्चर के दौरान होती है एक टीचर स्टूडेंट की, और जो समेटिव होती है वो एट द एंड ऑफ ईयर होती है। तो फॉर्मेटिव एट द एंड ये हमारा ठीक नहीं है। दूसरा है फॉर्मेटिव इज़ असेसमेंट फॉर लर्निंग, समेटिव इज़ असेसमेंट ऑफ लर्निंग। तो इस ऑप्शन को हम कंसीडर करेंगे, लेकिन बाकी सारे पढ़ने के बाद। समेटिव हैज़ नो ग्रेड, ये ठीक नहीं है। फॉर्मेटिव इज़ रिटन, तो ऑप्शन बी हमारा ठीक होगा इसमें। उसके बाद ये देखें, फॉर्मेटिव असेसमेंट अकर्स ड्यूरिंग लर्निंग टू मॉनिटर प्रोग्रेस एंड प्रोवाइड फीडबैक फॉर इम्प्रूवमेंट। समेटिव असेसमेंट अकर्स एट द एंड ऑफ द यूनिट टू इवेलुएट अचीवमेंट। उसके बाद 7वां क्वेश्चन है ब्लेंडेड लर्निंग रेफर्स टू। तो इसमें ऑनलाइन होता है, जैसा कि आपको पता है, ऑप्शन सी फेस टू फेस इंटरेक्शन विद ऑनलाइन लर्निंग। तो इसको सबमिट करेंगे तो ये हमारा ठीक होगा। उसके बाद 8th क्वेश्चन, सोशल इमोशनल लर्निंग SEL फोकसेस ऑन डेवलपिंग। तो इसमें ऑप्शन भी आएगा जी, सेल्फ अवेयरनेस होती है, सेल्फ मैनेजमेंट होती है, सोशल अवेयरनेस होती है, रिलेशनशिप स्किल्स, रिस्पॉन्सिबल डिसीजन मेकिंग। ठीक है, बाकी IQ अकेला नहीं होता, फिज़िकल फिटनेस नहीं होती। तो इसको हमने ऑप्शन बी पर सिलेक्ट करना है और सबमिट करना है। ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लिप्ड क्लासरूम मॉडल का आपको पता है कि इसका जो लेक्चर होता है वो घर पर होता है वीडियो के ज़रिए, और क्लास टाइम फॉर एक्टिविटीज़ यानी एक्टिविटीज़ के लिए क्लास रूम का इंतखाब किया जाता है। अगला क्वेश्चन है जी, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग PBL इज़ करेक्टराइज्ड बाय। ठीक है, इसका क्या होता है जी, इसका है ऑप्शन बी, स्टूडेंट एक्टिवली इन्वेस्टिगेट रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम ओवर एक्सटेंडेड पीरियड। यानी उनके पास टाइम काफ़ी होता है और इन्वेस्टिगेट करते हैं, उस पर सवालात करते हैं, बनाते हैं, और उसको सोच कर और सारी इन्वेस्टिगेशन के ज़रिए प्रॉब्लम्स को हल कर दिया जाता है। उसके बाद आप इसकी डिटेल पढ़ सकते हैं। व्हाट इज़ द कंसीडर्ड कोर ऑफ टीचिंग प्रोसेस, यानी टीचिंग प्रोसेस का जो कोर है वो क्या है, इंटरेक्शन बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट होना चाहिए। उसके बाद ही जो है, टीचिंग इज़ अ फंडामेंटली एंड इंटरेक्टिव प्रोसेस। ठीक है, ये एक इंटरेक्टिव प्रोसेस है, इसमें इंटरेक्शन होता है। द कोर इज़ मीनिंगफुल इंटरेक्शन, कम्युनिकेशन एंड रिलेशनशिप बिटवीन टीचर एंड लर्नर दैट फैसिलिटेट्स नॉलेज कंस्ट्रक्शन एंड अंडरस्टैंडिंग। उसके बाद है, व्हाट इज़ कंसीडर्ड द बेस्ट मेथड फॉर टीचिंग साइंस एट एलिमेंट्री लेवल। तो साइंस के लिए कौन सा मेथड बेस्ट होगा एलिमेंट्री लेवल पर। लेक्चर मेथड होगा, डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड होगा, डिक्टेशन मेथड होगा, रोट मेमोराइजेशन। तो डी ऑप्शन, मेमोराइजेशन अकेला साइंस काम नहीं करेगी, डिक्टेशन मेथड बिल्कुल भी अच्छा नहीं है क्लासरूम के लिए, डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड और लेक्चर मेथड। अब लेक्चर मेथड में सिंपल लेक्चर आएगा और डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड में एक्सपेरिमेंट्स भी आएंगे। ये साइंस है तो इसके लिए डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड सबसे बेस्ट काम करेगा। ठीक है, हाईली इफ़ेक्टिव होगा। ऑब्ज़र्व फिनोमेना, क्योंकि ये ऑब्ज़र्व इसमें आ जाता है, वो एक मज़हर को देख सकेंगे, प्रोसीजर को समझ सकेंगे, एंड सी काज इफ़ेक्ट रिलेशनशिप। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है, विच टीचिंग मेथड इज़ मोस्ट स्टूडेंट सेंटर्ड। कौन सा टीचिंग मेथड कौन स्टूडेंट सेंटर्ड है। लेक्चर, रोल प्ले, डिक्टेशन, चॉक एंड टॉक। तो चॉक एंड टॉक बिल्कुल भी नहीं है, डिक्टेशन किसी सूरत में नहीं हो सकता, रोल प्ले और लेक्चर। तो रोल प्ले एक अच्छा मेथड है, स्टूडेंट सेंटर्ड है, जिसमें स्टूडेंट्स को मुख्तलिफ रोल दिए जाते हैं जिससे उनका फ़ायदा होता है। तो इसका यही ऑप्शन होगा, इसकी डिटेल्स भी आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद है जी, अकॉर्डिंग टू द बिहेवियरिस्ट थ्योरी स्टूडेंट मोटिवेशन कैन बी इन्हांस्ड थ्रू। बिहेवियरिस्ट थ्योरी के मुताबिक स्टूडेंट की मोटिवेशन किस तरह से बढ़ाई जा सकती है। तो उनको रिवार्ड्स और पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। ठीक है, यानी अगर उन्होंने कोई अच्छा काम किया है तो उनको अवार्ड दिया जाए, उनको स्टार्स दिए जाएँ, तो इस तरीके से उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। ये स्किनर अपरेंट कंडीशनिंग स्टेट्स थी। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे रिवार्ड्स, प्रेज, रिकॉग्निशन इंक्रीज़ द लाइक्लीहुड ऑफ डिज़ायर्ड बिहेवियर्स। उसके बाद है जी, द मेन पर्पस ऑफ इवैल्यूएशन इन एजुकेशन। एजुकेशन में इवैल्यूएशन का बुनियादी मकसद क्या है। टू फेल वीक स्टूडेंट्स, बिल्कुल भी नहीं, ये गलत है जी। टू कंपेयर स्टूडेंट्स ओनली, गलत है जी। इन्वॉल्विंग द टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस,
तो ये सबसे पॉजिटिव जवाब है कि लर्निंग और टीचिंग प्रोसेस दोनों को शामिल किया जाए इसमें। तो ये सबमिट आंसर करेंगे, इसकी आप डिटेल भी पढ़ सकते हैं। इन ब्लूम टेक्सोनमी रिकॉलिंग द फैक्ट्स एंड बेसिक कंसेप्ट इज़ व्हाट लेवल। ब्लूम टेक्सोनमी में फैक्ट्स को रिकॉल करना और बेसिक कंसेप्ट को रिकॉल करना, याद करना, तो ये रिमेंबर में आता है। ठीक है, रिमेंबर इज़ द लोवेस्ट लेवल ऑफ ब्लूम रिवाइज टेक्सोनमी। ठीक है, ब्लूम रिवाइज टेक्सोनमी जो कि 2001 में बयान की गई, तो इसमें ये लोवेस्ट लेवल है। इसमें क्या क्या आता है कि रिट्राइविंग आती है, रिकॉग्नाइजिंग आती है, रिकॉलिंग आती है। ये कीवर्ड्स आपने याद रखने हैं पेपर के लिए। अगला उसके बाद एक्सप्लेनिंग द आइडियाज़ और कंसेप्ट इन योर ओन वर्ड्स फॉल्स अंडर विच ब्लूम लेवल। तो अपने अल्फाज में आइडियाज़ या कंसेप्ट्स को बयान करना वो किस लेवल में आएगा जी? रिमेंबर, अंडरस्टैंड या इवेलुएट या क्रिएट। तो इसमें आप देखें तो क्रिएट में या इवेलुएट में, तो इसका मज़ीद देख लेते हैं। क्रिएट में नहीं आएगा। अंडरस्टैंड इन्वॉल्व्स कंस्ट्रक्टिंग मीनिंग फ्रॉम ओरल, रिटन एंड ग्राफिक मैसेजेस स्टूडेंट इंटरप्रेट, तो ये अंडरस्टैंड में आएगा। ठीक है, अपने आइडियाज़ और कंसेप्ट्स को अपने अल्फाज में बयान करना अंडरस्टैंड में आएगा। एक स्टूडेंट उसको समझेगा और फिर वो बयान करेगा। उसके बाद है जी यूजिंग लर्नड मटेरियल इन न्यू सिचुएशन इज़ विच लेवल ऑफ ब्लूम टेक्सोनमी। तो नई सिचुएशंस में अपना मटेरियल को इस्तेमाल करना, यूजिंग लर्नड मटेरियल, तो ये किस में आएगा जी? ये हमारे पास आएगा अप्लाई में। ठीक है, क्योंकि हम इसमें अप्लाई कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद विच आर दी 3 हाईएस्ट लेवल्स इन द ब्लूम टेक्सोनमी रिवाइज। तो सबसे हाई आपको पता है क्रिएट है, तो क्रिएट वाला ऑप्शन वो देखने हैं जिसमें क्रिएट आ रहा होगा, एनालाइज, इवेलुएट और क्रिएट। और क्रिएट एक ही ऑप्शन में है, तो इसको हम सबमिट करेंगे। तो ये हमारा कभी गलत नहीं हो सकता अगर कंसेप्ट के साथ चलेंगे। उसके बाद है पियागेट के मुताबिक अब्स्ट्रैक्ट लॉजिकल थिंकिंग डेवलप्स। ठीक है, यानी एक कंक्रीट थिंकिंग होती है, एक अब्स्ट्रैक्ट होती है। कंक्रीट थिंकिंग वो होती है जो चीज़ें हम हाथ से छू सकते हैं, उसकी जो थिंकिंग डेवलप होती है वो जल्दी होती है। ठीक है, वो कंक्रीट लेवल पे होती है। एक अब्स्ट्रैक्ट लॉजिकल जो कि बाद में होती है, वो किस पे होती है? वो फॉर्मल ऑपरेशन पे होती है। ठीक है, तो इसमें जो कि 11 साल की उम्र के बाद का वक्फा है, उसमें एडोलेसेंस आती है। ठीक है, हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग आती है, वो बंदा सोच सकता है। पॉसिबिलिटीज़ और मुमकिनात के बारे में बंदा सोच सकता है। अलजब्रिक प्रॉब्लम्स को हल कर सकता है और साइंसी तौर पर सोचने की सलाहियत रखता है। उसके बाद है कोलबर्ग थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट हैज़ हाउ मैनी स्टेजेस। तो 3 लेवल में 6 स्टेजेस हैं जी उसकी। ठीक है, 3 लेवल में 6 स्टेजेस। उसके बाद है जी स्किनर्स अपरेंट कंडीशनिंग इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल। जो अपरेंट कंडीशनिंग है स्किनर की, वो किस प्रिंसिपल पे है? तो जो बिहेवियर है वो कॉन्सिक्वेंसेस, यानी रिज़ल्ट पे बिहेवियर इज़ कॉन्सिक्वेंसेस। ये स्किनर ने बोला था कि जो बिहेवियर है वो जो रिज़ल्ट आएगा उस पर कंट्रोल्ड होता है। ठीक है, रीइंफोर्समेंट इंक्रीजेस बिहेवियर, यानी इस पर रीइंफोर्समेंट दी आ जाती है। पनिशमेंट, अगर यानी किसी ने कोई स्टूडेंट अच्छा काम करता है, उसको अगर रिवार्ड देंगे तो उसका बिहेवियर बढ़ेगा। अगर उसको पनिशमेंट देंगे तो उसको डिक्रीज़ कर देगा, कम कर देगा। पावलोव क्लासिकल कंडीशनिंग जो थी उससे हटकर, अनलाइक यानी उससे हटकर अपरेंट कंडीशनिंग इन्वॉल्व्स वॉलंटरी बिहेवियर। ठीक है, इसमें वॉलंटरी बिहेवियर आ जाता है, सही है, जिसको यानी हमारा माइंड कंट्रोल कर सकता है। और जो पावलोव क्लासिकल कंडीशनिंग है उसमें इनवॉलंटरी बिहेवियर आ जाता है। उसके बाद है जी पावलोव क्लासिकल कंडीशनिंग एक्सपेरिमेंट इन्वॉल्व। ठीक है, उसमें क्या था जी? रैट था, मंकी थे, चिल्ड्रन थे, उसमें डॉग और बेल थी जी। 4 उसने ये इस्तेमाल किया था। तो पावलोव कंडीशन डॉग टू सैलिवेट एट द साउंड ऑफ द बेल बाय पेयरिंग इट विद फूड। इवेंचुअली बेल अलोन प्रोड्यूस्ड सैलिवेशन। पहले उसने बेल और फूड को क्या किया? मिलाकर कुत्ते में सलाइवा पैदा करने की कोशिश की, यानी उसमें बिहेवियर पैदा करने की कोशिश की। लेकिन
कुछ टाइम बाद अकेला वो बैल रखता था और कुत्ता को पता चलता था कि खाना आ गया है तो उसको उसमें सलाइवा पैदा होता था। उसके बाद विच मैक्सिम ऑफ टीचिंग मीन स्टार्ट फ्रॉम चाइल्ड एक्सपीरियंस, तो कौन सा मैक्सिम ऐसा है जिसका ये मतलब है कि चाइल्ड एक्सपीरियंस यानी बच्चे के एक्सपीरियंस तजर्बे से स्टार्ट करें। तो इसमें नॉन टू अननोन वाला जो मैक्सिम है ये इसका जवाब है। टीचिंग मैक्सिम गाइड इंस्ट्रक्शन, तो ये आप इसकी डिटेल भी पढ़ सकते हैं। उसके बाद है जी विच इज़ नॉट अ कंपोनेंट ऑफ लेसन प्लान, तो ऑब्जेक्टिव लेसन प्लान का कंपोनेंट होते हैं। इंट्रोडक्शन प्रीवियस नॉलेज इसका प्लान है। टीचर सैलरी डिटेल इसका प्लान नहीं है। इवैल्यूएशन भी है। तो टीचर सैलरी डिटेल ये कोई क्लासरूम का प्लान नहीं है। उसके बाद ये डिफरेंस बिटवीन क्यूरिकुलम एंड सिलेबस, क्यूरिकुलम और सिलेबस के दरमियान क्या डिफरेंस है। क्यूरिकुलम इज़ ब्रॉडर, सिलेबस इज़ स्पेसिफिक फॉर सब्जेक्ट ग्रेड, तो सिलेबस जो है वो एक सब्जेक्ट के लिए स्पेसिफिक होता है, लेकिन क्यूरिकुलम एक ब्रॉडर टर्म है, इसका भी बनेगा जी। क्यूरिकुलम इज़ द टोटल लर्निंग एक्सपीरियंस, ठीक है, जैसा कि क्यूरिकुलम वाईटी भी कहते हैं हम, सी भी टोटल लर्निंग एक्सपीरियंस जितना बंदा सीखा हुआ है। ब्रॉडर इंक्लूडिंग ऑब्जेक्टिव्स, लेकिन इसमें ऑब्जेक्टिव्स भी आता है, कंटेंट्स भी आता है, मेथड्स भी आते हैं, असेसमेंट फॉर इंटायर प्रोग्राम, और सारा प्रोग्राम की असेसमेंट आ जाती है, यानी जो इंसान ने किया है पूरी लर्निंग प्रोसेस में। लेकिन सिलेबस जो होता है वो सब्जेक्ट के लिए स्पेसिफिक होता है। अगर केमिस्ट्री है तो उसका अलग सिलेबस होगा, बायोलॉजी है तो उसका अलग होगा, इंग्लिश है तो उसका अलग होगा। इसी तरीके से ये दोनों चीज़ें। उसके बाद माइक्रो टीचिंग क्या है? टीचिंग 1 स्किल टू 5-10 स्टूडेंट्स, यानी एक छोटा सा ग्रुप होगा और उसको थोड़े टाइम में उसको एक स्किल सिखानी है, इसको हम माइक्रो टीचिंग कहते हैं। टीचर ट्रेनिंग टेक्निक बाय एलन एंड रियान, ये एलन और रियान ने दी थी। टीचर प्रेजेस 1 स्पेसिफिक टीचिंग स्किल, ईजी क्वेश्चनिंग रीइंफोर्समेंट विद अ स्मॉल ग्रुप फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन, यानी ग्रुप भी स्मॉल होगा और टाइम भी छोटा होगा, और फीडबैक और टीचर्स। उसके बाद है जी हर्विस्टिक मेथड ऑफ टीचिंग वाज डेवलप्ड बाय, तो ये किसने दिया था जी? हर्विस्टिक दिया था H.E. आर्मस्ट्रांग ने, ठीक है, H.E. आर्मस्ट्रांग। हर्विस्टिक मेथड बाय द आर्मस्ट्रांग प्लेसेस स्टूडेंट्स इन डिस्कवरर पोजीशन, टीचर सेट्स प्रॉब्लम, तो इसकी डिटेल आप पढ़ सकते हैं। CE स्टैंड्स फॉर एंड पोर्टफोलियो इज सेंट्रल कमांड एग्ज़ाम टेस्ट स्कोर, तो ये जो CE है ये है कंटिन्यूस एंड कम्प्रीहेंसिव एवल्यूएशन कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट वर्क। उसके बाद है रिमेडियल टीचिंग इज़ प्रोवाइडेड टू। रिमेडियल टीचिंग क्या है जी? स्टूडेंट हु हैव लर्निंग गैप्स एंड डिफ़िकल्टीज़, उनको फिर रेमेडी दी जाती है, उनको रीइंफोर्समेंट दी जाती है। जो लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ होती हैं जिनमें यानी सीखने का सुस्त होता है या मसले मसाइल आते हैं। रिमेडियल टीचिंग इज स्पेशलाइज्ड इंस्ट्रक्शन फॉर द लर्नर हु हैव फॉलन बिहाइंड लीविंग learning difficulties or gaps in understanding. It diagnoses specific problem and provides targeted support to bring them to expected level. ठीक है, तो ये हमारा जी एक ही इसमें हमारा रॉन्ग हुआ। तो इस तरीके से आप ये क्विज़ लाजमी करें, क्योंकि ये आपको 80 से 90% लाजमी नंबर देगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।